देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने या मिसाइल बेस नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA का नेटवर्क भी आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ड्रोन हमले में CIA से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बाद अमेरिका में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये हमला सिर्फ ईरान की क्षमता का नतीजा था या फिर इसके पीछे किसी और महाशक्ति का हाथ है, क्योंकि अमेरिकी जांच एजेंसियां अब रूस की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। एक रिपोर्ट। CIA पर ईरान का सबसे बड़ा वॉर, ड्रोन से दहला अमेरिका का खुफिया नेटवर्क। अमेरिका की सबसे गुप्त एजेंसी बनी निशाना। क्या पर्दे के पीछे रूस का खेल? मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का नया अध्याय। क्या शुरू हो गया वर्ल्ड पावर वॉर? अमेरिका की खुफिया ताकत को खुली चुनौती। CIA अमेरिका की बेहद खुफिया एजेंसी। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की किसी सीक्रेट फैसिलिटी को ईरान ने निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ड्रोन हमलों में CIA से जुड़े कई संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास परिसर के भीतर मौजूद CIA स्टेशन और पूर्वी इराक में स्थित एक अन्य CIA सुविधा शामिल बताई जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए यह बेहद गंभीर घटना मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार CIA के ऑपरेशनल नेटवर्क पर इतनी सटीक और योजनाबद्ध ड्रोन स्ट्राइक की गई है। तो क्या अमेरिकी खुफिया नेटवर्क पर ईरानी हमले के पीछे रूस का हाथ है? ये अंदेशा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को है, इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं। शुरुआती जांच में यह भी देखा जा रहा है कि जिन शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल हुआ उनमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगा हो सकता है। इसी वजह से ड्रोन बेहद सटीक तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचे। हालांकि अभी तक रूस की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच का फोकस अब मॉस्को की ओर है। आखिर अमेरिका को रूस पर शक क्यों है, इसे समझिए। अमेरिकी CIA नेटवर्क पर बेहद सटीक ड्रोन अटैक। बिना टारगेटिंग इंटेलिजेंस के सटीक हमले मुमकिन नहीं। हमले में सैटेलाइट डेटा, एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। क्या ईरान को रूस ने दी तकनीकी मदद? अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या ईरान को रूस से टारगेटिंग इंटेलिजेंस, सैटेलाइट डेटा और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी मिली थी। अगर जांच में रूस की भूमिका साबित होती है तो यह केवल ईरान की सैन्य ताकत का मामला नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने वाली घटना मानी जाएगी। जानकारों का मानना है कि रूस और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रूस अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के खिलाफ एक और मोर्चे पर सक्रिय हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले कर रहा है। मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन बेस, एयर डिफेंस सिस्टम और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का कहना है कि वह ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए अभियान चला रहा है, जबकि ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। खाड़ी क्षेत्र में तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। कई देशों ने अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है, जबकि एयरलाइंस भी संवेदनशील इलाकों से उड़ानों का रूट बदल रही है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही हालत बनी रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। CIA के ठिकानों पर ड्रोन हमला, रूस की कथित भूमिका और अमेरिका की लगातार जवाबी कार्रवाई, इन तीनों घटनाओं ने मिडिल ईस्ट के युद्ध को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब पूरी दुनिया की नज़र अमेरिकी जांच पर टिकी है। अगर रूस की भूमिका साबित होती है तो यह केवल ईरान और अमेरिका का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि जिस तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है उसके शुरू होने की संभावना काफी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप रहिए।